राजा रानी की कहानी है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। स्वर्णपुर अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र सिंह एक बुद्धिमान और दयालु शासक थे जिनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनकी रानी कादम्बरी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। उनकी मुस्कान में ऐसी चमक थी कि मानो सूर्य की किरणें ही धरती पर उतर आई हों। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी कादम्बरी का जीवन सुख और शांति से भरा था। उनके राज्य में कोई दुख या अभाव नहीं था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे दोनों एक बच्चे की कामना करते थे जो उनके राज्य को आगे बढ़ा सके। एक दिन एक बूढ़ा साधु स्वर्णपुर आया। वो बहुत ज्ञानी और दिव्य शक्तियों से संपन्न था। राजा और रानी ने उनका स्वागत किया और अपनी इच्छा उनके सामने रखी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। साधु ने उन्हें एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इस पौधे को अपने महल के बगीचे में लगाओ और इसकी देखभाल करो। जब यह पौधा फल देगा तब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा और रानी ने साधु के कहे अनुसार किया। उन्होंने पौधे को अपने बगीचे में लगाया और उसकी देखभाल की। दिन बीतते गए और पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन पौधे पर एक सुंदर सुनहरा फल लगा। राजा और रानी खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस फल को बड़े सम्मान के साथ तोड़ा और खा लिया। कुछ समय बाद रानी कादम्बरी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना तेजस्वी था कि मानो स्वयं सूर्य ही धरती पर उतर आया हो। उन्होंने उसका नाम युवराज आदित्य रखा। युवराज आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे सभी प्रकार की शिक्षा दी और युवराज आदित्य एक कुशल योद्धा और शासक बन गया। एक दिन स्वर्णपुर पर पड़ोसी राज्य अंधकारपुर के राजा क्रूर सिंह ने आक्रमण कर दिया। क्रूर सिंह एक लालची और अत्याचारी राजा था जो स्वर्णपुर की समृद्धि को हड़पना चाहता था। राजा वीरेंद्र सिंह और युवराज आदित्य ने अपनी सेना के साथ मिलकर वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन क्रूर सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और वे धीरे धीरे हारने लगे। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो युवराज आदित्य ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अकेले ही क्रूर सिंह से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और क्रूर सिंह की सेना पर टूट पड़े। युवराज आदित्य की वीरता और साहस देखकर क्रूर सिंह की सेना डर गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया और युवराज आदित्य ने क्रूर सिंह को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया। स्वर्णपुर की जीत हुई और प्रजा ने युवराज आदित्य की वीरता की प्रशंसा की। राजा वीरेंद्र सिंह ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। युवराज आदित्य ने अपने पिता की तरह ही न्याय और दया के साथ शासन किया। उन्होंने स्वर्णपुर को और भी समृद्ध बनाया और अपनी प्रजा को सुखी रखा। रानी कादम्बरी ने अपने पुत्र को एक महान शासक बनते देखा और उन्हें गर्व महसूस हुआ। एक दिन युवराज आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक ऐसी रानी से विवाह करना चाहता हूँ जो बुद्धिमान और दयालु हो और जो मेरी प्रजा का भी उतना ही ख्याल रखे जितना मैं रखता हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक ऐसी राजकुमारी की तलाश करें जो युवराज आदित्य के योग्य हो। मंत्रियों ने कई राज्यों में राजकुमारियों की तलाश की और अंत में उन्हें एक राजकुमारी मिली जिसका नाम राजकुमारी चंद्रिका था। राजकुमारी चंद्रिका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। युवराज आदित्य और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह धूमधाम से हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका जीवन सुख और शांति से भरा था। उन्होंने मिलकर स्वर्णपुर को और भी समृद्ध बनाया और अपनी प्रजा को सुखी रखा। युवराज आदित्य और राजकुमारी चंद्रिका ने कई वर्षों तक स्वर्णपुर पर शासन किया। उनके शासनकाल में स्वर्णपुर ने नई ऊंचाइयों को छुआ और एक आदर्श राज्य बन गया। उनकी कहानी आज भी स्वर्णपुर की प्रजा के दिलों में जीवित है और वे उन्हें एक आदर्श राजा और रानी के रूप में याद करते हैं।